आज प्रस्तुत है चिकन दो प्याज़ा। यह ऐसा व्यंजन है जिसकी रेसिपी में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग इसमें चिकन की मात्रा की दोगुनी मात्रा प्याज सम्मिलित करके इसे बनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग प्याज को दो प्रकार से काट कर सम्मिलित करके इसे बनाते हैं। आप इसे किसी भी प्रकार बना सकते हैं, ये पूर्णतया आपके स्वाद पर निर्भर करता है। मैं आपसे वह रेसिपी साझा कर रहा हूँ जो आए दिन मेरे घर में बनाई जाती है। इसको बनाना इतना सुलभ है कि विद्यार्थियों, बैचलर्स और काम में व्यस्त व्यक्ति इसे कम से कम सामग्रियों से बिना किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं। और इसका स्वाद तो ऐसा है कि आप निश्चित रूप से इसके प्रशंसक बन जाएंगे। आज की इस प्रस्तुति में हम चिकन दो प्याज़ा को एकदम सरल विधि से बनाएंगे। इस व्यंजन में मसालों का प्रयोग नाम मात्र होने के कारण यह स्वास्थ्य की दृष्टि से तो लाभदायक है ही, पर उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो आए दिन मुर्ग का सेवन करते हैं। तो चलिए बनाते हैं चिकन दो प्याज़ा इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। इस रेसिपी के लिए हमें लगभग 500 ग्राम चिकन की आवश्यकता है। ,500 ग्राम प्याज को हमने फाकियों में काट लिया है। 50 ग्राम लहसुन को हमने छील कर रखा है। ये 10 ग्राम अदरक को हमने जुलियंस में काट लिया है। खड़े मसालों में हम आधा चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1/4 चम्मच लौंग, 4 हरी इलायची, 1 फूल जावित्री, 2 टुकड़े दालचीनी, 4 से 5 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले रहे हैं। एक प्रेशर कुकर में लगभग 100 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। साबुत लहसुन की कलियां सम्मिलित करते हैं और अदरक की जुलियंस भी सम्मिलित करते हैं। अब सारी सामग्री को 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। ऐसा करने से सामग्री का सार तेल में समाहित हो जाता है। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। करछी चलाकर सारी सामग्री को अच्छे से मिला देते हैं। अब प्याज को 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं ताकि वह थोड़ी सी पारदर्शी हो जाए। अब चिकन सम्मिलित करते हैं। आधा चम्मच हल्दी सम्मिलित करते हैं और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। पुनः सबको अच्छे से मिला देते हैं।
अब इसे धीमी आंच पर ढककर तब तक पकाते हैं जब तक कि प्याज अच्छे से गल नहीं जाती। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर कड़छी चलाते रहें ताकि प्याज समान रूप से भुने। यह प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी देर में दोहराते रहें। इस व्यंजन की सबसे खास बात यही है कि इसमें अधिक एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। इसे धीमी आंच पर चढ़ाकर आप अपना काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और किसी भी प्रकार मित्रों के साथ आनंद मना सकते हैं। बस हर 5 मिनट में उठकर एक बार कड़छी चला दें और अपना काम करते रहें। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने यह व्यंजन कई बार बनाया। जब भी मित्रों का जमावड़ा हुआ तो इस प्रकार चिकन दो प्याज़ा आंच पर चढ़ाकर मस्ती मजाक हो हल्ला के साथ हम इसे बनाया करते थे। प्याज अच्छे से भुन चुकी है और व्यंजन का रंग थोड़ा गहरा दिखने लगा है। अब समय है इसमें तरी हेतु पानी सम्मिलित करने का। इसमें 300 से 400 मिलीलीटर पानी सम्मिलित करते हैं। यदि गाढ़ी तरी पसंद हो तो कम पानी और पतली तरी पसंद हो तो अधिक पानी सम्मिलित करें। इसको अच्छे से मिला देते हैं। चिकन तो भुनने के अंतराल में ही लगभग 80% तक पक चुका है, इसलिए हमें इसको कम ही पकाना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके बस तेज आंच पर एक सीटी लगाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसकी भाप स्वतः मुक्त होने देते हैं। तदुपरांत प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। ऐसा करने से व्यंजन में उपस्थित तेल ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाता है, जिसे आप चम्मच की सहायता से हटा भी सकते हैं। चिकन दो प्याज़ा बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और इसे पुनः इस व्यंजन में मिला देते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन दो प्याज़ा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों से उठाएं अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।